हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। और आज की वीडियो आपकी डिमांड पे आप बार बार बोल रहे थे मुझे कि जो है वो क्रिप्टो स्किनर पे वीडियो बनाए। तो आज इस क्रिप्टो स्किनर से मैंने ये जो है वो कॉइन देखिए सिलेक्ट करा है, DYDX। और फिर मैंने इस पर ये जो है वो ट्रेड ली। इधर मैंने लिक्विडेशन रखी है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ तक है, ठीक है। और ये ट्रेड जो है मैंने इधर ली, देखें कोई अभी 22% जो है वो बन रहा है। मैंने छोटा अमाउंट रखा है, इतना कोई PNL छोटा होगा, देखें ये देखें PNL छोटा है क्योंकि मैंने कोई शायद इसमें अपना $1 कोई थोड़ा ही बल्कि अमाउंट, क्योंकि मैं बिट पता हूँ, आपको पता है ट्रेडिंग। तो बाइनांस से भी ओपन करके जस्ट में से जो है वो चेकआउट कर रहा था, ठीक है, ट्रेड को उठा के। और सेम वे क्रिप्टो स्कैनर को आज समझेंगे अच्छे तरीके से किस तरह से व्यवहार करता है। और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी जो है वो सिग्नल्स उठाने में। और जो भी क्रिप्टो के सिग्नल ग्रुप हैं, जो भी पेड ग्रुप हैं जो पागल बना रहे हैं, सारे के सारे बंदों को लूट रहे हैं, वो भी इसी तरीके से सिग्नल बनाते हैं क्रिप्टो स्कैनर के थ्रू और आपको पागल बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं क्रिप्टो स्कैनर क्या होता है, किस तरह यूज़ होता है, किस तरह से क्रिप्टो स्कैनर के थ्रू हम स्ट्रेटजीज बना सकते हैं और फ्री के सिग्नल जनरेट कर सकते हैं जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देंगे। तो अब चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हमें क्रिप्टो स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं। देखें, आप जैसे ही अपना चार्ट पहले ओपन करोगे, ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर क्रिप्टो पेयर स्कैनर लिखा नहीं आ रहा, तो आप इस पर क्लिक करोगे। देखिए यहाँ पर 3 टाइप के स्किन आ रहे हैं, फॉरेक्स स्किन आ रहा है, स्टॉक स्किन आ रहा है और क्रिप्टो पेयर स्किन आ रहा है। आप जैसे ही क्रिप्टो पेयर स्किन पर क्लिक करोगे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप इस पर टैप करोगे। फिर यहाँ से आप इसे पकड़ कर इधर ऊपर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है वो दिखने लगेगा। अब मैं ऐसे जो है वो सिंपल पहले जर्नल कर लेता हूँ, जैसे ये विदाउट कुछ फिल्टर वगैरह की हो जाए, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। देखें आपको ये कुछ इस टाइप से नज़र आएगा। इस टाइप से यहाँ पर आपको ये कॉइन्स वगैरह जो भी हैं वो सारे नज़र आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सर्च बार मिल जाता है, उसके बाद प्राइस है, उसके बाद चेंज परसेंटेज में है, उसके बाद चेंज है, फिर हाइज लोज वॉल्यूम इन 4 आवर 24 आवर, ठीक है, USD के हिसाब से। फिर चेंज ऑफ वॉल्यूम है, उसके बाद टेक्निकल रेटिंग्स हैं कि बाय है सेल है जो भी है, उसके बाद एक्सचेंज एंड देन उसके बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। और ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ओवरव्यू है, फिर परफॉर्मेंस, ऑसिलेटर्स, ट्रेंड फॉलोइंग, डाउनलोड करना। और उसके बाद यहाँ से टाइम फ्रेम्स आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप करेंसी वगैरह को चेंज कर सकते हो। देन उसके बाद यहाँ से आप एक्स्ट्रा चीज़ों को देख सकते हो, जैसे ओवरबॉट हो गया, मोस्ट वॉलेटाइल हो गया, ठीक है। लॉन्ग के लिए ये मेरे अपने बने हुए टेम्पलेट्स फॉर लॉन्ग एंड फॉर शॉर्ट, ये मैं आपको सिखा दूँ किस तरह आप बना सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देखिए फिल्टर्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल मैं आपको यहाँ से सिंपल बताता हूँ किस तरीके से जो लोग हैं जो पेड ग्रुप जो चलाते हैं वो आपको पागल बनाते हैं यहाँ से सिग्नल्स जनरेट करके। और वो आपको किस तरीके से जो है वो आपके माइंड के साथ खेलते हैं। और बिल्कुल ईजी है, आपको इधर देखें क्रिप्टो पेयर स्किन यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पहले इस चीज़ को समझिए। देखें इतने सारे कॉइन्स हैं, कोई मिलियंस ऑफ कॉइन्स हैं। अब हमें पता नहीं कि कौन से कॉइन में कब जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रही है और कौन से कॉइन में सेलिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है। उन चीज़ों को, उन सारे कॉइन्स को इधर एक ही जगह पे हम बहुत ज़्यादा जल्दी फाइंड कर सकते हैं। और वो भी अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक्सचेंज में किसी और चीज़ में सारी की सारी चीज़ें हमें इधर मिल जाती हैं। हम उन सारी चीज़ों को देखकर कर सकते हैं, चाहे वो टेक्निकल्स हों, फाइनेंशियल हों, सारी चीज़ों को हम इधर से इजी वे में अप्लाई करके देख सकते हैं कौन सा कॉइन अभी बाइंग पोजीशन बनी है उसमें और कौन से कॉइन में सेलिंग पोजीशन बनी है। ये आपको एक किस्म का, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो ये आपको ये बता देगा कि कौन से कॉइन में लॉन्ग करना है और शॉर्ट करना है, कब करना है, कब ट्रेड क्लोज करनी है, कब ऑर्डर लगाना है, ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो सिंपल आपको एक सिग्नल दे देगा, ठीक है। अब देखें, अब इसे यूज़ करने से पहले आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। और वो आप जो भी मेरे चैनल देखते हैं तो उन सबको आती हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इधर आए ट्रेंड फॉलोइंग में। जैसे ही आप इधर ट्रेंड फॉलोइंग में आएंगे तो क्या होगा, इधर देखें ये भी आपको इधर दिखा रहा है कि कौन से कॉइन में स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है, स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है। उसके बाद यहाँ पे देखें प्राइस शो कर रहा है कॉइन की, यहाँ पर कॉइन्स भी आ गए। और यहाँ पर देखें SMA सिंपल मूविंग एवरेज 20, सिंपल मूविंग एवरेज 50, सिंपल मूविंग एवरेज 200, ये इधर दिखाए हुए हैं। और इन वैल्यूज़ अगर आपको सिंपल मूविंग एवरेज का नहीं पता तो इसमें मैंने वीडियो बनाई, आप वो देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या है। और मैं सिंपल मूविंग एवरेज पे और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों समझाए हुए हैं और आपको समझ में आ जाएंगे क्या होता है। मूविंग एवरेज मैंने समझाया हुआ है क्या होता है, ठीक है। और 20, 50, 200 इसका क्या मतलब है, इन्हें हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं मूविंग एवरेजेस को, ठीक है। तो वो इधर लिखे हुए हैं। देन इसके बाद देखेंगे बुलिंजर बैंड है 20, और बुलिंजर बैंड लो उसका जो लोअर बैंड होता है वो वाला, ठीक है, उनकी भी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इनके रिलेटेड मैंने वीडियोस बनाई, वो भी आप देख सकते हो बुलिंजर बैंड के रिलेटेड किस तरह का है। इन वैल्यूज़ को छोड़ें, मैं आपको सिंपल वे समझाता हूँ किस तरह से आप कर सकते हो।
सबसे पहले इधर देखें 1 डे का टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है, इधर 1 डे का ही होगा। अगर आप कोई 4 आवर या 2 आवर ये सिलेक्ट करना चाहते हो या 1 आवर सिलेक्ट करना चाहते हो माने, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। मैं दूसरे अकाउंट यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर मैंने ली हुई है, इधर मैंने इस अकाउंट में नहीं ली हुई, ठीक है, ये न्यू बनाया मैंने। देखें अब आप सिंपल इधर आएंगे, इधर अपना क्लिक करेंगे फिल्टर्स पे। अब देखें यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सिंपल टाइप कौन सा होना चाहिए, फ्यूचर्स हो, परपेचुअल हो या स्पोर्ट हो, आप इधर एनी पे क्लिक कर लें। एक्सचेंज आपको कौन सी चाहिए, मान लें अभी मैं बाइनांस एक्सचेंज पर हूँ तो मैं बाइनांस पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से एक्सचेंज टाइप कौन सी होनी चाहिए, सी ई एक्स मीन सेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, आप इसे छोड़ दें, इसे एनी पे रखें आप। उसके अलावा मार्केट कैपिटलाइजेशन, फुली डायलेटेड मार्केट कैप, वॉल्यूम, एवरेज 10 डे वॉल्यूम, 30 डे वॉल्यूम, 60 डे वॉल्यूम, 90 डे एवरेज वॉल्यूम, रिलेटिव वॉल्यूम है, रिलेटिव वॉल्यूम है, टाइम चेंज डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में, ठीक है, मार्केट में जो भी आए, हाई लो ओपन, ये सारी चीज़ें आप इधर से अगर चेंज करना चाहो तो कर सकते हो अपने हिसाब से और यूज़ कर सकते हो मैकडी के लेवल से। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाई हुई हैं, आप इनमें यूज़ कर सकते हो। अब आपको जो मैं सिंपल मेथड फॉलो करता हूँ वो आपको मैं समझा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ यूज़। आप देखें आपको इधर डिस्क्रिप्टर भी मिल जाते हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। फिनेंशियल में आपको ये अवेलेबल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स, ट्रेडेड वॉल्यूम वगैरह मिल जाएगा। टेक्निकल्स में देखें, इधर अब टेक्निकल्स में अब आप आओगे जब आपको सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं ना वो इधर मिल जाएंगे, सारे के सारे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, बुलिंजर बैंड्स, मैकडी ऑसिलेटर्स, बुल बेयर पावर, और इसके अलावा जो अपने हैं आरएसआई और बहुत सारे इंडिकेटर्स इधर आपको मिल जाएंगे। अब इधर मैं कौन सी चीज़ यूज़ करता हूँ, अगर आप आरएसआई यूज़ करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मान लें देखिए आरएसआई 14 आ गया इधर। अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि जब आरएसआई 30 की वैल्यू से ऊपर ट्रेड हो रहा हो तो वहाँ पर जो है वो ओवरबोट होता है, और जब 70 की वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा हो तो वहाँ पर ओवर सोल्ड होता है, ठीक है। वहाँ पर स्टॉप सेल बनी होती है 70 के नीचे, 30 के ऊपर अगर आप जाओगे तो बाइंग बन रही होती है। तो वो उधर से आप अगर करना चाहो, देखिए मान लें मैं इधर क्लिक करूँ 70 पे, इधर इंटर करूँ मैं, आरएसआई को मैंने लगाया। अब यहाँ पर जो भी कॉइन देखें स्ट्रॉन्ग बाय है जिनमें भी, और स्ट्रॉन्ग सेल है जो भी, मतलब आरएसआई इसकी वैल्यू को मैच करें वो कॉइन्स इधर आपके सामने आ जाएंगे। अगर मैं किसी एक कॉइन पे क्लिक करूँ, मैंने इधर बीटीसी यूएसडीटी पे मैंने क्लिक करा, और अगर हम इधर आरएसआई लगा के देखें, मान लें मैं अभी के लिए जो है वो मैकडी इंडिकेटर को यहाँ से, बल्कि आपको मैं इधर इधर से चल के इधर दिखा देता हूँ मैं आरएसआई की वैल्यू कौन सी चल रही है अभी इधर, ठीक है। यहाँ पर देखें रिलेटिव, देखें यहाँ पर क्या चल रही है अपना 67, ठीक है, 67 अभी वैल्यू चल रही है। और इसने जो हमें दी है, इधर देखें, इधर मैं इधर आता हूँ और देखें इधर बिलो 70 मैंने कहा था, और ये अभी 67 पे इधर चढ़ी है। थोड़ा बहुत आगे पीछे है 1-2 पॉइंट्स, तो ये होता है इसमें, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं देता मगर थोड़ा बहुत आगे होता है। तो इससे तो आप इधर कर सकते हैं। इस तरह से आप दूसरे इंडिकेटर्स को भी इधर यूज़ कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कौन सा यूज़ करना चाहते हो। मैं कौन सी जो है स्टड यूज़ करता हूँ अभी मैं आपको वो बताने लगा हूँ। आप इधर क्या करो, लिखोगे ना जैसे पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे लिखा गया पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेटर एंड नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेटर, पीडीआई एंड डीआई इनको भी हम कहते हैं। अब आप क्या करें, इस सर इधर से इधर आके इसे क्रॉस डाउन कर लें, इसे भी आप क्रॉस डाउन कर लें, और इसकी वैल्यू को इसकी 14 की वैल्यू से कनेक्ट कर लें। अब ये आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये कनेक्ट हो गए। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे कट कर दें। अब यहाँ पर आपको जो भी कॉइन स्ट्रॉन्ग बाय में चल रहे हैं वो आपको इधर सारे के सारे शो हो जाएंगे, ठीक है। आप इधर से खुद भी बल्कि यहाँ से कर सकते हो स्ट्रॉन्ग बाय और बाय वाले कॉइन्स, अब सारे के सारे वो आपको इधर शो हो जाएंगे। अब इधर हमने 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करा हुआ है तो इधर भी मैं 1 डे टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके। और इधर से इसे मैं करता हूँ रिफ्रेश। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि किस तरीके से, जो बोलते हैं ना कि हम कैंडल्स प्रिडिक्ट करते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं, हम कैंडल्स को किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं। अब देखें, अब अगर आप इसमें जाओगे, इधर हमारे ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, मेरे पास येलो कैंडल है, वो आपके पास ग्रीन बननी होगी, और हो सकता है आपके पास कोई चेंज हो, मतलब बुलिश कैंडल बन रही है। यूएस पे आप आए, बुलिश कैंडल बन रही है। स्ट्रॉन्ग बाय वाले इधर जितने भी तकरीबन आएंगे तो उन सब में तो बुलिश कैंडल बनी होगी, देखें बुलिश कैंडल बनी है। इस तरीके से वो प्रेडिक्ट करते हैं। आप क्या करते हैं, साइड में जो है वो कोई बड़ा कोई बिट नोट ग्लास नोट ओपन करके, और दूसरी जगह पे ये इधर ओपन करके क्रिप्टो स्कैनर, और वो बोलते हैं कि अभी आवे पे ग्रीन कैंडल बनी होगी, अभी हम आवे ओपन करते हैं और आपको सर्च करके दिखाते हैं आवे आ गया और उस पर ग्रीन कैंडल बनेगी। भाई साहब हम जो आप लोग हो जो नए बिगनर सीख रहे हो वो तो बोलते हैं भाई ये तो कोई बड़ा जो है वो होशियार बंदा है और इसने हमें जो है कैंडल प्रिडिक्ट करके बता दी। अब वो पागल बना रहा है आपको उधर से। अब देखें, हम इधर से हमने देखा कि जो है वो बल्कि इधर हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, इधर से मैं इसे लगाऊँ, इधर से शायद ये हट गया फिल्टर। मैं इधर से, ये सेमी वाला मेरा बना हुआ है ना, मैं इधर लगाया, देखिए अब यहाँ पर हमें एक दिखा रहा है नियर यूएसडीटी। अब मैंने इधर से देखा, अब मैं यहाँ पर आके अलग से वीडियो स्टार्ट करूँ और मैं कहूँ कि नियर यूएसडीटी में अभी ग्रीन कैंडल बन रही होगी, और मैं नियर यूएसडीटी को ओपन करा और ग्रीन बन रही है, और आप देख के कहोगे
भाई साहब इसने इसे तो बड़ा पता है। सिंपल है, सिंपल मेथड है क्रिप्टो स्किनर का। अब यहाँ पर देखें ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है, और वन डे के हिसाब से, वन डे के, और ये यहाँ पर देखें 5 मिनट पे भी ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि अभी इसमें बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है नियर यूएसडीटी में। तो यहाँ पे हम अप डायरेक्शन की ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है। सेम वे में आप इधर से दूसरे भी कॉइन्स देख सकते हो, जैसे देखें अभी ई ओ यूएसडीटी है, देखें ई कौन सी थी, हाँ ई ओ एस यूएसडीटी, ठीक है। अब इधर पे हम आ गए और इधर हम वनडे चार्ट पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे अभी ग्रीन कैंडल बनी है। तो इधर जो भी कॉइन आप देखो, जो है यूएसडीटी, ठीक है, अभी इस पर भी ग्रीन कैंडल बन रही होगी। तो सिंपल चीज़ है ये, देखें ग्रीन कैंडल बन रही है। तो अब उसके बाद आप इधर से आके 5 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी है, मीन्स अप डायरेक्शन के मूव्स आ रहे हैं और बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग हो रही है। तो यहाँ से हम अप डायरेक्शन की ट्रेड्स ले सकते हैं, और थोड़ी बहुत आप अपनी एनालिसिस करेंगे और अप डायरेक्शन के ट्रेड करेंगे तो 100% ट्रेड जो ट्रेड्स होंगी ना सही जाएंगी। सिंपल मेथड है ये। आपको देखें यहाँ पे बहुत सारे कॉइन, ये लीवर है, और अगर आप इधर यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप यूएसडीटी टाइप कर लोगे तो आपको जो भी यूएसडीटी के पेयर्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको DeFi यूएसडीटी हो गया, देखें सब में ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है। सेम वे में आप शॉर्ट के भी कर सकते हो, शॉर्ट का भी देख सकते हो। शॉर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, अब मैं इधर से देखें रीसेट आल करता हूँ, फिर से अगर मैं इधर से आऊँ एक्सचेंज में जाऊँ, बाइनांस सेलेक्ट करूँ और मैं इधर से सर्च करूँ पॉजिटिव, ठीक है, मैं POSI, मैं इधर बल्कि टेक्निकल्स में आके सर्च करता हूँ, आप देखें आ गया ना। अब आप इधर करेंगे क्रॉसेस अप और इधर इसमें भी करेंगे क्रॉसेस अप, इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से, या फिर आप इसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से कनेक्ट कर लें। अब जो भी कॉइन है स्ट्रॉन्ग सेल वाले होंगे वो इधर आपके सामने आ जाएंगे, बल्कि आप इधर से खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग सेल वाले कॉइन जो है वो हमें दिखाए। अब देखें, अब ये कॉइन जो भी हमें दिखाएगा उन सब में रेड कैंडल बनी होगी, ठीक है, सब में रेड कैंडल, देखें सब में, बल्कि इसमें अभी रेड कैंडल आगे चल के थोड़ा टाइम के बाद बन जाएगी, ठीक है। देखें इसमें भी रेड बन रही है, इसमें भी रेड कैंडल बन रही है, लूना में भी रेड कैंडल बन रही है। और सेम इसी तरीके से आपको पागल बनाते हैं कि भाई हमने कॉइन प्रेडिक्ट कर लिया, और हम जो है वो जो न्यू सारे बिगनर्स हैं सीखते हैं नए नए, वो बोलते हैं कि भाई इसने तो जो है वो कोई बड़ा कोई ट्रेडर है। कुछ भी नहीं है भाई, ये इधर से हम ये सारी चीज़ें देखी आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बता दी, ठीक है। ये देखें रेड कैंडल बन रही है। आप इसको देख कर अब इसके हिसाब से आप इधर ट्रेड ले सकते हो। सिंपल मेथड है, देखें सिंपल चीज़ है बिल्कुल। अब मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सेल प्रेशर इन कॉइन्स में ज़्यादा है, तो हम इनमें क्या करेंगे, जो डाउन डायरेक्शन की ट्रेड्स हैं वो ढूंढेंगे, ठीक है। अब देखें इन कॉइन्स जो भी हैं इनमें सेल प्रेशर ज़्यादा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, इधर से आप अगर देखो तो ये जो इधर आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा कि इधर जो भी वॉल्यूम है वो सेल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, सेलिंग का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है। ये देखिए येलो वॉल्यूम जो आपको शो कर रहा है ये उसका है अपना बाइंग वॉल्यूम, बाइंग साइड वॉल्यूम का है, और ये जो है वो सेलिंग साइड वॉल्यूम है, तो वो ज़्यादा है, सेलर्स जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, तो ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, ठीक है। और अगर मैंने जो आपको पिछली स्ट्रेटजी भी बताई थी वो मैं अगर इधर से आपको लगा के दिखाऊँ, यहाँ से लेकर बल्कि यहाँ तक की, तो देखें अब ये इस जगह तक कम से कम आ चुका है, और जैसे ये इस लाइन को नीचे क्रॉस डाउन करेगा तो ये मार्केट नीचे आ जाएगी, तो इसमें जो है वो सेलिंग साइड वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप क्रिप्टो स्कैनर का यूज़ कर सकते हो, और इस तरीके से आप जल्दी जल्दी कॉइन्स को फाइंड कर सकते हो, और उनमें जल्दी जल्दी आपको ट्रेड्स लेनी है वो आप ले सकते हो। अब देखें आपने ये एक बार सेटिंग करनी है, एक बार मान लिया आपने करी सेटिंग, उसके बाद आप क्या करोगे, इधर आके इधर सेव एस, ठीक है, करके, और इधर आपको उसमें आपको सेव कर लेना है एक ही बार में। मिसाल मैं इधर लिख लेता हूँ फास्ट शॉट, सेव पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ये जो है वो इधर मेरा सेव हो गया फास्ट शॉट, ठीक है। इसको मैं दूसरे को अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो मैं डिलीट कर सकता हूँ। आपका आप भी इस तरीके से बना सकते हो। आप इसी सेम वे में लॉन्ग की आपको सेटिंग करनी है, उसे सेव एज करना है लॉन्ग में, और दूसरी बार जब आप इसे ओपन करना चाहो तो आप इसे एक बार ही दबाओगे, वो जो है आपकी सेटिंग बनी बनी आ जाएगी, और जो भी कॉइन्स लॉन्ग जिनमें बन रहा होगा वो आपको इधर सामने उठा के दे देगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बल्कि आप इधर ओवर में भी जाओगे तो भी देखें इधर आपको स्ट्रॉन्ग बाय और स्ट्रॉन्ग सेल का दिखा रहा है। सेम वे में अगर आप इधर से आके और ओवरबॉट कॉइन्स को देखना, मोस्ट वॉलेटाइल को देखना चाहो तो वो भी कर सकते हो। आप अगर मोस्ट वॉलेटाइल में आओगे तो ये जो कॉइन्स हैं वो अभी सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, जैसे यूनी यूएसडीटी है, ठीक है, और बल्कि इनकी तो अभी हालत ये है कुछ की ख़राब चढ़ी है, जिनमें वॉल्यूम कम हो तो उनमें हम ट्रेड नहीं करेंगे, मगर ये वॉलेटाइल चढ़ें कभी ऊपर कभी नीचे बिल्कुल ही। तो उस तरीके से अगर हम इसके 1 आवर चार्ट पे जाएँ तो ये देखें, क्योंकि ये नए कॉइन है तो उस वजह से ये ज़्यादा वॉलेटाइल चढ़े। ये गेम यूएसडीटी है, पता नहीं जेम यूएसडीटी है, BFT यूएसडीटी है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ऊपर जाते हैं बिल्कुल नीचे आते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कॉइन्स हैं जो वो हैं। ओवरबोर्ड में जाओगे तो जिनमें स्ट्रॉन्ग बाइंग चढ़ी होगी वो कॉइन आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। OXO यूएसडीटी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे कॉइन्स आपके सामने आ जाएंगे। सेम इसी वे में आप अगर ओवरसोल्ड में जाओगे तो जिनमें सेलिंग बनी होगी वो कॉइन्स आ जाएंगे। टॉप गेनर्स में टॉप लूजर्स ऑल टाइम वगैरह वगैरह सारे आप देख सकते हो। इसी वे में अगर आप चाहो यहाँ से तो न्यूट्रल कॉइन्स को भी देख सकते हो, ठीक है। इजी वे में आप न्यूट्रल कॉइन्स में आओगे, न्यूट्रल कॉइन्स कौन से कॉइन है,
जिनमें मतलब जो साइड वे ट्रेंड चल रहे हैं, ठीक है ना, उनमें ज़्यादा बाइंग हो रही है ना सेलिंग हो रही, इक्वल है, तो उनमें भी आप एनालिसिस करके रख सकते हो। आगे चल के हो सकता है वो भी आपको काम है, वो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप उनमें एनालिसिस करके और जो है वो कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये कॉइन है, अब ये अभी इधर कंसोलिडेट हो रहा है एक ही जगह पर, एक ही जोन में, तो आप इस पे एनालिसिस करके रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैंने आपको सिंपल वे में, आसान वे में बताई, और जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ वो भी मैंने आपको बताई। अब अगली आने वाली जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह होगी डायल इंडिकेटर पे, और जो डायल इंडिकेटर है, और अगर आप उससे उससे समझ लोगे, मीन्स आप ट्रेडिंग व्यू के कैसे सीक्रेट को समझ लोगे, जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला, जो आपको पेड्स ग्रुप्स में बताते हैं, और जो भी पेड ग्रुप सिग्नल्स चलाते हैं ना, वो सारे के सारे इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। सारे के सारे बंदे जो है ना वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करते, वो सिंपल इसी चीज़ों को यूज़ करके ट्रेड लेते हैं और आपको पागल बनाते हैं कि हम बड़ा बिट नोट और फलाना पता नहीं टिंगड़ा मटीड़ा वो चलाते हैं, वो चलाते हैं, हम जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कौन से कॉइन में कौन सा अभी चल रहा है, कौन सी कैंडल बन रही है, कुछ भी नहीं होता। वैसे हम इसी मेथड को फॉलो करते हैं। तो ये सिंपल मेथड था, आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में अब, तब तक के लिए बाय बाय।